चैप्टर 1 निर्दोषिता और लक्ष्य। मुंबई के गलियों में जहां बारिश के सावन नहर रंगों से शहर को भिगोया था, टॉमी की कहानी शुरू होती है हर रोज के जीवन के झमेले में। एक सिडर मोहल्ले में जहां छोटे छोटे रास्ते बच्चों की हंसी और सड़कों की आवाज से गूंजते थे, टॉमी अलग था। एक दिल जो अरेबियन सी की तरह वास था, जो शहर के किनारे पर लगा हुआ था। टॉमी ने बचपन से ही संगीत के जादू में अपना मन रखा था। ये सिर्फ एक किताब की नोट्स या पियानो के कीज नहीं थे, ये एक ऐसा एहसास था जो उसके अंदर गहराइयों में घुल गया था। उसके अंकल पियानो के कीज पा इतना सहयोग था कि हर एक कोड में एक नई कहानी सुनाई देती थी। उसके दादा से दी गई एक पुरानी पियानो ने उसकी जन्नत बन गई थी, जहां उसके हर एक गीत ने ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन टॉमी का टैलेंट सिर्फ संगीत तक हाई सीमित नहीं था। उसमें रंगों की एक अनोखी पहचान थी, जिसमें मुंबई की जीवन धारा का रंगमंच साफ साफ दिख रहा था। उसकी पेंटिंग्स उसके घर के दीवारों को सजाती थी। हर एक कैनवस उसके उन्नत टैलेंट और असाधारण सिद्धांत का प्रतीक था। चावल में जिंदगी बहुत कठिन थी। टॉमी के माता पिता दिन रात मेहनत करते थे। उसके पापा किसी मिल में मजदूर थे और उसकी माँ रात भर कपड़े सिलने में लगी रहती थी। उनकी प्यार उसके सपनों में एक सच्ची मूर्ति थी, एक साहस की एक कहानी जिसे बिना कुछ कहा किया गया। जैसे जैसे टॉमी बड़ा होता गया, उसके टैलेंट ने उन्हें अपने मोहल्ले के पैर से भी बाहर लोगों की नजर में लाया। उसने जगह जगह शादियों में भी अपने संगीत का जादू दिखाया, जो कि भाषा और वर्ग के बहुत पैर से भी उससे एक खास पहचान दी। लोग उसके बारे में धीरे धीरे बात करते थे, एक ऐसे युवा जो शायद मुंबई की आपसी शोध में अपना नाम रोशन कर सकता है। एक ऐसे हाई परफॉर्मेंस के दौरान किस्मत ने बादल दिया, एक ऐसी बात जिसे ना तो कोई जानता था और ना ही सोचा था। टॉमी के जीवन का पहला पैगाम था। अनाया, एक लड़की जो अपनी मेहनत और सपनों में विश्वास करती थी, उसकी एक परफॉर्मेंस को देखने आई थी। उसकी आंखें, जो एक मोती सी सुर्ख रंग की थी, उन्होंने टॉमी के साथ मिलान किया और उसके जीवन के संगीत को एक अलग सी धुन देती हुई शुरुआत की। अनाया टॉमी के लिए कुछ अलग थी, एक साहसी, समझदार लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने में उससे साथ देने को तैयार थी। उनका मिलान उनके जिंदगी के नए रास्ते का एक ऐसा अवसर था, जहां वे अपने सपनों की ऊंचाइयों को छूने का एक भौतिक सपना देख रहे थे। उनका विवाह एक सपनों का समारोह था, जिसमें आशा और आशाएं एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए थी। टॉमी अनाया पर विश्वास करता था। उसका विश्वास अपने आप पर था, विश्वास था कि दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पर समय के पास कुछ ऐसा था जो शायद उसके ख्वाबों को बिगाड़ने में सक्षम था। चैप्टर 2 सफलता की ओरें। मुंबई का सूरज निकल रहा था, शहर को एक सुनहरे रंग से रंगते हुए। सुबह का हसल शुरू हो चुका था। सड़कों पर जिंदगी तेजी से चल रही थी। वेंडर्स अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और रिक्शास और टैक्सीज का लगातार हॉर्न बजा रहा था। इस तेजी भरी जीवन में टॉमी का सफलता की ओर कदम बढ़ाना एक नए मोड़ पा था। टॉमी के संगीत और कलात्मक प्रतिभा के पहले पहचान से ही उनके सपनों के दरवाजे खुल गए थे। जैसे जैसे उसने अपने स्किल्स को निखारा, लोकल इवेंट्स में परफॉर्मेंस दी और अपनी पेंटिंग्स को शोकेस किया, उसका नाम शहर के एलीट लोगों के बीच फेमस होने लगा। उसकी मेहनत और जुनून दूसरों को भी इंस्पायर करते थे, लोगों को अपने सपनों में विश्वास डायलेट दा। एक शाम एक लोकल कंसर्ट के दौरान
एक प्रभावित आर्ट डीलर मिस्टर मेहता ने टॉमी की पेंटिंग्स को देखा। रंगों का जादू और भावनाओं की गहराई उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने टॉमी को एक ऑफर दिया जो उसकी जिंदगी बदल देगा, मुंबई के एक प्रेस्टिजियस गैलरी में अपनी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन करने का मौका। टॉमी ने एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के साथ ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एग्जीबिशन बहुत सफल रहा। शहर भर के आर्ट कॉनसर्स और क्रिटिक्स ने आईएससी देखा। उसकी पेंटिंग्स जल्दी बिक गई और टैरिफोन की बारिश होने लगी। ये पहली असली सफलता का स्वाद था जो उसकी एम्बिशन को और भी बढ़ा गया। जिसे जैसे उसकी फेम बढ़ती गई वैसे वैसे मौके भी मिलने लगे। टॉमी को हाई प्रोफाइल इवेंट्स में परफॉर्म करने का बुलावा आया, जहां उसके पियानो परफॉर्मेंसेस ने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। उसका संगीत एक भावनापूर्ण कहानी सुनाता, हर एक नोट में एक नई कहानी छुपी होती। संगीत और कला के उनके अनोखे संगम ने उससे मुंबई के कल्चरल सीन में एक खास पहचान दी। इस सफलता के दौरान टॉमी का रिश्ता अनाया के साथ भी खिल उठा। दोनों का बंधन टूटने वाला नहीं था, सपनों और एस्पिरेशंस पे बना था। अनाया अपनी तीखी सोच और बिना शर्तों के सपोर्ट के साथ टॉमी के लिए एक सहारा बन गई थी। उसने टॉमी के करियर के बिजनेस साइड को संभाला ताकि टॉमी अपने क्रिएटिव परस्यूट्स पे फोकस कर सके। उनकी जिंदगी इवेंट्स, पार्टीज और इन्फ्लुएंशियल लॉग-ऑन के साथ मीटिंग्स से भरी हुई थी। अनाया की एम्बिशन टॉमी के टैलेंट के साथ मिलके उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। एक ऐसे हाई इवेंट के दौरान उन्होंने राहुल से मुलाकात की, एक चार्मिंग और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो जल्दी हाई टॉमी का क्लोज फ्रेंड और मेंटर बन गया। राहुल सफलता का एक जीता जागता उदाहरण था, एक ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत से एक एम्पायर खड़ा कर चुका था। उसकी चार्म और बिजनेस एक्यूमेन इम्प्रेसिव थी और उसने टॉमी को अपनी छत्रा छाया में ले लिया, बिजनेस वर्ल्ड की इंट्रिकेसी समझते हुए। टॉमी राहुल की बहुत इज्जत करता था, उसमें उसने अपने आने वाले कल का मॉडल देखा। जैसे जैसे टॉमी का करियर सोर करता गया, उसने ब्लैकस्टोन कॉर्पोरेशन, राहुल की कंपनी, ज्वाइन की एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव। ये जॉब उसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आर्टिस्टिक एम्बिशंस को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म बनी। टॉमी के दिन कॉर्पोरेट मीटिंग्स और क्रिएटिव एंडेवर्स का एक ब्लेंड बन गए, दोनों एक दूसरे को फ्यूल करते। लेकिन इस चमकदार सफलता के नीचे दरारें पड़ने लगी। अनाया का रिश्ता राहुल के साथ एक ट्रबलिंग टर्न लेने लगा। ये सब सटल जेस्चर्स से शुरू हुआ, एक लंबी नजर, एक ज्यादा टाइम तक टच। टॉमी अपनी सफलता के व्हर्लविंड में इन साइंस को मिस कर गया। अनाया और राहुल का अफेयर बढ़ता गया, प्रोफेशनल कैमराडरी के पर्दे के पीछे छुपा। एक मैनहूस शाम, जब टॉमी ऑफिस में देर तक काम कर रहा था, उसने अनाया के फोन पर कुछ ईमेल्स और मैसेजेस देखे। सच्चाई उसके सामने साफ हो गई, अनाया और राहुल का चक्कर चल रहा था। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक टीज मारने वाले घमंड की तरह था, उससे बेहाल और भटका दिया। बिट्रेल का दर्द बयां से बाहर था। जिसे उसने प्यार किया, जिसे उसने विश्वास किया, उन्होंने उसकी दुनिया को छोड़ दिया। टॉमी ने अनाया का सामना किया, उसकी आवाज गुस्से और दुख से भर गई थी। अनाया अपने धोखे में पकड़ी गई, के पास कोई डिफेंस नहीं था। उसके अपॉलोजीज कीमत से खाली लैग रहे थे। टॉमी की दुनिया बिखर गई। सफलता, फेम, सपने, सब कुछ बेकार लगने लगा इस पर्सनल डेवास्टेशन के साथ। उसने पब्लिक लाइफ से दूरी बनाई, दुनिया का सामना नहीं कर पाया जो कभी उसकी तारीफ करती थी। मुंबई की वाइब्रेंट सड़कें, जो हमेशा घर जैसी लगती थी, अब अलग और शत्रु जैसी लगने लगी थी। अपने छोटे अपार्टमेंट के अकेलापन में, अपनी पेंटिंग्स और पियानो के साथ, टॉमी ने अपने दर्द से लड़ना शुरू किया।
रातें बेचैनी में बिताते, अपने दिमाग में धोखे के पाल बार बार ढूंढते। संगीत, जो उसका जीवन भर का सैंक्चुअरी था, अब थोड़ा सोलिस लाटा। हर एक नोट सपने की याद दिलाता जो बिखर चुका था। लेकिन अंधेरों के बीच एक डिटर्मिनेशन का चिंगारी चमकी। टॉमी ने महसूस किया कि वो इस धोखे को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। उसने गरीबी के गहराइयों से सिर्फ अपनी विल पावर और टैलेंट से ऊपर उठ के अपनी पहचान बनाई थी। वो फिर से उठेगा। दर्द उससे तोड़ा नहीं पाएगा, वो उससे मजबूत बनाएगा। अपने रूह की गहराइयों से ताकत लेते हुए टॉमी ने अपने आप को एफआईआर से बनाना शुरू किया। उसने अपने दर्द को अपनी काला में उतारा, ऐसी पीसेस बनाई जो हार्ट ब्रेक और रेजिलियंस की कहानी सुनाती थी। उसका संगीत एक रॉ, इमोशनल क्वालिटी ले लिया जो सुनने वालों के दिल को छू गया। धीरे धीरे उसने अपनी सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल से बाहर आना शुरू किया, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार। धोखे ने गहरी चोटें दी थी, पर उसने उसके अंदर एक आग जला दी थी, एक बर्निंग डिजायर जो प्रूफ करना चाहता था कि वो अपने दर्द का सम नहीं था। चैप्टर 3, आघात के बाद आगाज। टॉमी का दिल अभी भी उस धोखे के जख्म से उभार नहीं पाया था। राहुल और अनाया का धोखा उसके दिल पर गहरा निशान छोड़ गया था, पर उसने निर्णय ले लिया था कि वो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएगा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नई जुनून और इरादा जो कभी पहले नहीं देखा गया था। और इसी जुनून के साथ उसने अपने नए जीवन का आगाज किया। एक रात जब टॉमी अपने कमरे में बैठा अपने बीते हुए दिनों को याद कर रहा था, तभी एक अजनबी, अद्भुत प्रकाश उसके कमरे को रोशन कर गया। उस प्रकाश में एक आवाज थी जो कहती थी, टॉमी, तुम्हें एक दूसरा मौका दिया गया है। तुम्हें अपने बीते कल को सुधारने का और अपने शैट्रॉन से बदला लेने का एक अवसर मिल रहा है। इस अजनबी आवाज ने टॉमी को अंदर तक हिला दिया। उसने महसूस किया कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को 20 साल पहले अपनी जवानी के दिनों में पाया। वो अब एफआईआर से 12 साल का लड़का था, अपने पुराने घर में, अपनी पुरानी जिंदगी में। ये एक नए आगाज का समय था। टॉमी ने अपनी बीते कल की यादों को अपने साथ रखा, लेकिन इस बार उसके पास एक नई समझ और नई ताकत थी। उसने निर्णय लिया कि इस बार वो कुछ अलग करेगा, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा और अपने दुश्मनों को सबक सिखाएगा। टॉमी ने पहले ही दिन से अपनी नई जिंदगी को एक नई दिशा देना शुरू कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। पहले से ज्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई की, हर एक सब्जेक्ट में टॉप करने लगा। उसने अपनी संगीत और पेंटिंग की स्किल्स को भी और एनहांस करना शुरू किया। दिन में पढ़ाई और शाम को संगीत और पेंटिंग, ये उसका रूटीन बन गया। लेकिन इस बार टॉमी सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था। उसने अपने फ्यूचर के ज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया। उसने टेक्नोलॉजी का उसे किया जो उसके समय के आगे का था, अपने काम को आसान बनाने के लिए। उसने इंटरनेट से नए टेक्निक सीखे, नए आइडियाज इम्प्लीमेंट किए। ये सब देखकर लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि टॉमी के आइडियाज उसके उम्र से बहुत आगे के लगते थे। एक दिन जब टॉमी अपने कमरे में पियानो प्रैक्टिस कर रहा था, उसने सोचा कि इस बार वो अपने आप को सिर्फ एक आर्टिस्ट तक सीमित नहीं रखेगा। उसने सोचा कि वो एक ऑलराउंडर बनेगा, जो सिर्फ संगीत और पेंटिंग में ही नहीं, बल्कि अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में भी बेस्ट हो। इस विचार के साथ उसने मार्शल आर्ट्स और गन ट्रेनिंग लेना शुरू किया। टॉमी ने एक प्रोफेशनल ट्रेनर हायर किया और उसके साथ दिन रात ट्रेनिंग की। उसने अपने शैट्रॉन से बदला लेने के लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का निर्णय लिया।
उसने अपनी रूह को इतना मजबूत बनाया कि कोई भी मुश्किल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने हर एक मूव को, हर एक टेक्निक को ध्यान से सीखा और अपने स्किल्स को एक नए लेवल पर ले गया। एक दिन उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उन्हें अपने नए प्लान्स के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने साथ मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने भी टॉमी के प्लान्स को सपोर्ट किया और उसके साथ मिलकर काम करने लगे। उन्होंने एक नए बिजनेस का प्लान बनाया और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। उस बिजनेस का नाम था न्यू डॉन एंटरप्राइजेस। ये बिजनेस टॉमी के पुराने बॉस राहुल के बिजनेस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनने वाला था। टॉमी और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर अपने बिजनेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि जल्दी ही उनका नाम मार्केट में छा गया। राहुल और अनाया को ये देखकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने टॉमी के बिजनेस को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन टॉमी ने अपने सारे प्लान्स पहले ही बना रखे थे। उसने अपने बिजनेस को ऐसे लेवल पर ले गया कि राहुल और अनाया के बिजनेस को बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ा। राहुल को समझ आ गया था कि ये टॉमी का प्लान है उससे नीचा दिखाने का, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉमी ने अपनी नॉलेज और स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया और राहुल के बिजनेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अनाया, जो पहले राहुल के साथ मिलकर टॉमी को धोखा दे रही थी, अब उसी राहुल के साथ उसके दर्द को महसूस कर रही थी। टॉमी ने उन दोनों के जीवन को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जहां से उनका निकलना मुश्किल था। इस तरह टॉमी ने अपने धोखे का पूरा बदला लिया और अपने शैट्रॉन को उनके गलतियों का सबक सिखाया। उसने अपने आप को एक नई पहचान दी, एक नई जिंदगी दी, जो सिर्फ उसकी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से मिली थी। टॉमी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसने ये जरूर साबित कर दिया था कि कोई भी मुश्किल उससे हरा नहीं सकती। चैप्टर 4, नई शुरुआत और बदले की पहली चल। टॉमी ने अपने नए जीवन में पूरी तरह से घुल मिल गया था। उसने अपने शैट्रॉन के खिलाफ पहला कदम उठा लिया था, लेकिन अभी और भी चैलेंजेस और मुश्किलें उसके रास्ते में आने वाली थी। इस बार उसका मिशन सिर्फ अपने आप को सफल बनाना नहीं था, बल्कि अपने धोखेबाजों को उनके किए की सजा देना भी था। एक सुबह जब टॉमी अपने कमरे में अपनी पुरानी पियानो पर प्रैक्टिस कर रहा था, उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर उससे अपने दुश्मनों को हरना है, तो उसे अपनी नॉलेज और पावर का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने अपनी पियानो प्रैक्टिस छोड़ी और अपने कमरे से बाहर निकला। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उन्हें अपने नए प्लान के बारे में बताया। हमारा अगला कदम होना चाहिए राहुल और अनाया की कमजोरियों को समझना, टॉमी ने कहा। उन्हें वही मारना होगा जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। उसके फ्रेंड्स ने सर हिलाया और टॉमी के प्लान पर काम करने लगे। उन्होंने राहुल और अनाया की जिंदगी के हर पहलू का एनालिसिस करना शुरू किया। ये पता चला कि राहुल के बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्वेस्टर्स थे। टॉमी ने सोचा कि अगर वो इन्हें अपने तरफ कर ले, तो राहुल को सबसे बड़ा झटका दे सकता है। टॉमी ने अपने नए आइडेंटिटी के साथ एक पावरफुल बिजनेसमैन के रूप में कुछ इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स से मिलने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों को भी इस मिशन में शामिल किया। एक एक करके उसने राहुल के इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को अपने तरफ खींचना शुरू किया। उसके बिजनेस स्किल्स और चार्म ने जल्दी हाई इन्वेस्टर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। राहुल के बिजनेस को एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ और उसके पार्टनर्स ने उससे सपोर्ट करना बंद कर दिया। राहुल को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ टॉमी के प्लान का हिस्सा था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने अपनी पूरी कोशिश की अपने बिजनेस को बचाने की,
लेकिन टॉमी के स्ट्रैटेजिक मूव्स ने उसके बिजनेस को एक ऐसा झटका दिया जो संभालना मुश्किल था। ये पहला कदम था टॉमी के रिवेंज का और ये बहुत हाई सक्सेसफुल रहा। लेकिन टॉमी यही नहीं रुकने वाला था। उसने अपने अगले टारगेट के रूप में अनाया को चुना। अनाया ने उसका दिल तोड़ा था और टॉमी उससे सबक सिखाने के लिए तैयार था। उसने अपने प्लान्स को और मजबूत किया और अनाया के बिजनेस और पर्सनल लाइफ को टारगेट करना शुरू किया। उसने अनाया के बिजनेस के सीक्रेट्स को एक्सपोज किया, उसके क्लाइंट्स को अपने तरफ करने का प्लान बनाया और उसके पर्सनल लाइफ को पब्लिक में लाया। एक रात जब अनाया अपने ऑफिस में थी, उसने एक अनोनिमस ईमेल देखा जो उसके बिजनेस के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के लीकेज के बारे में था। अनाया ने पहले तो आईएससी इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके क्लाइंट्स और पार्टनर्स ने उससे कांटेक्ट करना शुरू किया, तब उससे रियलाइज हुआ कि ये कुछ ज्यादा सीरियस है। अनाया का बिजनेस एक बेड स्कैंडल का शिकार हो गया और उसका नाम मार्केट में खराब होने लगा। टॉमी ने अपने मूव्स को धीरे धीरे एक्सिक्यूट किया, हर एक स्टेप को केयरफुली प्लान करते हुए। उसने अनाया के बिजनेस को फाइनेंशियली और रेप्यूटेशनली डैमेज किया। उसने अपने कनेक्शंस का उसे करके अनाया के खिलाफ मार्केट में रूमर्स स्प्रेड किया और उसके बिजनेस डील्स को डिसरप्ट किया। अनाया ने अपनी पूरी कोशिश की अपने बिजनेस को बचाने की, लेकिन टॉमी के प्लान्स इतने परफेक्ट थे कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस सब के बीच टॉमी अपने स्किल्स को और एनहांस करते रहा। उसने मार्शल आर्ट्स और गन ट्रेनिंग में प्रोफिशिएंसी हासिल की। उसने अपने फ्यूचर नॉलेज का पूरा फायदा उठाया और अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को बढ़ाया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई टीम बनाई जो उसके रिवेंज मिशन में उसका साथ दे रही थी। एक दिन टॉमी अपने टीम के साथ अपने नए बिजनेस ऑफिस में बैठा था। उसने अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस किया और अपने अगले कदम पर फोकस करने लगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, हमारा अगला टारगेट होगा राहुल के कोर टीम को टारगेट करना। उन्हें इंटरनली वीक करना होगा ताकि राहुल का बिजनेस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। टॉमी और उसकी टीम ने अपने प्लान्स को और रिफाइन किया और एक्सिक्यूट करने लगे। उन्होंने राहुल के कोर टीम के मेंबर्स को इंडिविजुअली टारगेट किया, उनके वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया और उन्हें डिमोरलाइज किया। ये स्ट्रैटेजी राहुल के बिजनेस को इंटरनली वीक करने लगी और उसका बिजनेस जल्दी हाई कोलैप्स होने लगा। इस सब के बीच टॉमी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उसके प्लान्स और स्ट्रैटेजीज काम कर रहे हैं और उसका रिवेंज मिशन सफलता की ओर बढ़ रहा है। उसने अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने का डिसीजन लिया और अपने ट्रेनिंग और बिजनेस स्किल्स को और एनहांस किया। टॉमी का रिवेंज मिशन अभी शुरू हुआ था, लेकिन उसने अपने दुश्मनों को पहला झटका दे दिया था। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपने शैट्रॉन को उनके गलतियों का सबक सिखाया। लेकिन ये सफर अभी लंबा था और टॉमी के प्लान्स अभी और भी डेंजरस होने वाले थे। चैप्टर 5 रणभूमि में प्रवेश। टॉमी का जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। उसका रिवेंज मिशन अब और भी इंटेंस और डेंजरस होने वाला था। उसने अपने दुश्मनों को पहले हाई बेड झटके दिए थे, लेकिन उसके अंदर अभी भी वो आग जल रही थी जो उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। टॉमी ने निर्णय लिया कि अब वो अपने दुश्मनों के खिलाफ एक आखिरी और सबसे बड़ा वार करेगा, जो उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। एक रात जब टॉमी अपने नए ऑफिस में बैठा था, उसने अपने टीम के साथ मिलकर अगले कदम पर विचार विमर्श किया। उसने कहा, हमें राहुल और अनाया को इतना कमजोर बनाना होगा कि उनके पास कोई भी संभालने का रास्ता ना बचे। हमें उनके हर एक सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना होगा। टॉमी की टीम में उसके सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड्स दी अमन, श्रुति और अनीशा।
ये लोग उसके साथ बचपन से थे और उसके हर प्लान में उसका साथ दे रहे थे। अमन एक टेक जीनियस था जो हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट था। श्रुति एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थी जो हर एक सिचुएशन को एनालाइज करके उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकलती थी। और अनिशा एक फियरलेस फाइटर थी जो टॉमी की ट्रेनिंग पार्टनर भी थी। राहुल के सबसे बेड पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को टारगेट करना होगा, श्रुति ने कहा। हम उन्हें फाइनेंशियली और रेप्यूटेशनली हिट करेंगे। अनिशा और अमन, तुम दोनों राहुल के बिजनेस के क्रिटिकल पॉइंट्स को डिसरप्ट करोगे। अमन और अनिशा ने सर हिलाया और अपने अपने टास्क्स पर काम करना शुरू किया। अमन ने अपने एडवांस्ड हैकिंग स्किल्स का उसे करके राहुल के बिजनेस के क्रिटिकल डेटा को हैक किया और उनके इंटरनल कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट करना शुरू किया। अनिशा ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्किल्स का उसे करके राहुल के की ऑपरेशंस को फिजिकली डिसरप्ट करना शुरू किया। एक दिन टॉमी ने अपने कॉन्टैक्ट्स का उसे करके एक हाई प्रोफाइल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री पाई। ये कॉन्फ्रेंस राहुल और अनाया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ उनके बिजनेस के नए डील्स फाइनलाइज होने वाले थे। टॉमी ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को डिसरप्ट करने का प्लान बनाया। कॉन्फ्रेंस के दिन टॉमी ने अपनी बेस्ट बिजनेस अटायर पहनी और कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई डिटर्मिनेशन जो उसके हर मूव में दिख रही थी। उसने अपने करिश्मा और कॉन्फिडेंस का पूरा उसे किया और कॉन्फ्रेंस में सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने लगा। उसने अपने बिजनेस आइडियाज को उनके साथ शेयर किया और उन्हें इम्प्रेस किया। जब कॉन्फ्रेंस अपने पीक पर थी, अमन ने अपने हैकिंग स्किल्स का उसे करके कॉन्फ्रेंस के टेक्निकल सिस्टम्स को डिसरप्ट किया। लाइट्स ब्लिंक करने लगी, प्रेजेंटेशंस ग्लिच होने लगे और कॉन्फ्रेंस का फ्लो पूरी तरह से डिसरप्ट हो गया। अनिशा ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का उसे करके सिक्योरिटी को हैंडल किया और इंश्योर किया कि कोई भी इमरजेंसी एग्जिट ना कर सके। राहुल और अनाया, जो कॉन्फ्रेंस के की स्पीकर्स थे, ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की, लेकिन टॉमी और उसकी टीम के प्लान्स इतने परफेक्ट थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। कॉन्फ्रेंस के अटेंडीज ने ये देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स और डील्स रिकंसिडर करना शुरू किया। राहुल और अनाया के बिजनेस का सबसे बड़ा डील कोलैप्स हो गया। कॉन्फ्रेंस के बाद टॉमी ने अपनी टीम के साथ मिलकर राहुल के बिजनेस के इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स से कांटेक्ट किया। उसने उन्हें अपने बिजनेस के यूनिक आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया। उन्होंने टॉमी के आइडियाज को पसंद किया और उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये राहुल के बिजनेस के लिए एक और बड़ा झटका था। एक रात जब टॉमी अपने घर के टेरेस पर बैठा था, उसने अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को और रिफाइन करने का सोचा। उसने अपने दुश्मनों के हर मूव को एंटिसिपेट किया और अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान किया। उसने सोचा, अब हमें राहुल और अनाया के पर्सनल लाइव्स को टारगेट करना होगा। उनके सबसे बेड स्ट्रेंथ को तोड़ना होगा, उनकी यूनिटी और ट्रस्ट। टॉमी ने अपने स्पाइस का उसे करके राहुल और अनाया के पर्सनल लाइव्स के सीक्रेट्स को गैदर किया। उसने उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स, वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज को टारगेट करना शुरू किया। उसने उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने का प्लान बनाया। उसने अपने कनेक्शंस का उसे करके उनके खिलाफ रूमर्स स्प्रेड किया और उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स को वीकन किया। एक दिन टॉमी ने राहुल के की बिजनेस पार्टनर्स को एक अनोनिमस लेटर भेजा जो राहुल के बिजनेस के क्रिटिकल वीकनेसेस के बारे में था। ये लेटर देखकर उनके पार्टनर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट्स रिकंसिडर करना शुरू किया। राहुल को ये समझ आया कि टॉमी अब उसके बिजनेस के हर एस्पेक्ट को टारगेट कर रहा है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। टॉमी के प्लान्स ने राहुल और अनाया के बिजनेस को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया।
उनके पर्सनल लाइव्स भी अब कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट से भरे युद्ध। टॉमी ने अपने रिवेंज मिशन का अगला कदम सफल बना दिया था। उसने अपने दुश्मनों को हर तरफ से हिट किया और उनके हर सपोर्ट सिस्टम को तोड़ दिया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। टॉमी के प्लान्स और भी ज्यादा डेंजरस होने वाले थे। उसने अपने मिशन को और इंटेंस बनाने का निर्णय लिया और अपने स्ट्रैटेजीज को और रिफाइन किया। उसने सोचा, अब अगला कदम होगा उन्हें सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन देना, उन्हें सबके सामने नीचा दिखाना। टॉमी का रिवेंज मिशन अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने दुश्मनों को एक के बाद एक झटके दिए, लेकिन अब उसका एम था उन्हें सबके सामने एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन में डालना। उसने अपने प्लान्स को और डेंजरस बनाया और अपने मिशन को और इंटेंस किया। ये टॉमी के रिवेंज का अगला कदम था, रणभूमि में प्रवेश, जहां से वापस लौटना मुश्किल था। लेकिन टॉमी के डिटर्मिनेशन और प्लान्स इतने पावरफुल थे कि उसने ये सब कुछ अपनी फेवर में कर लिया। उसने अपने दुश्मनों को उनके हर गलती का सबक सिखाया और अपने मिशन को सफलता की ओर बढ़ाया। चैप्टर 6, हवा में गूंजती गूंज। मुंबई की रातों में एक अजीब सी खामोशी थी, जो सिर्फ तब टूटी जब कोई गाड़ी सड़क पर से गुजर जाती या किसी गली से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देती। लेकिन आज रात कुछ अलग था। टॉमी ने अपने नए मिशन को एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाया था और इस बार उसका टारगेट सिर्फ राहुल और अनाया ही नहीं थे, बल्कि उनके आसपास के लोग भी थे, जो उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर उन्हें मजबूती दे रहे थे। टॉमी ने अपने टीम के साथ मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसने अपने आगे के कदम को केयरफुली प्लान किया और इंश्योर किया कि इस बार उनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो। उसने कहा, हमें उनके हर एक सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना होगा, उनके हर एक एलाई को हमारे अगेंस्ट करना होगा। श्रुति, जो टीम की स्ट्रैटेजिस्ट थी, उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लूप्रिंट खोला और कहा, पहले हमें उनके सबसे ट्रस्टेड पार्टनर्स और फ्रेंड्स को टारगेट करना होगा। उनके पर्सनल लाइव्स को डिसरप्ट करना होगा ताकि उनका हर सपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो जाए। अमन ने अपने हैकिंग स्किल्स का उसे करके अन पार्टनर्स और फ्रेंड्स के पर्सनल डेटा को एक्सेस किया। उसने उनके सीक्रेट्स और वीकनेसेस को गैदर किया और टॉमी को रिपोर्ट किया। टॉमी ने उन्हें केयरफुली स्टडी किया और अपने अगले कदम को प्लान किया। एक रात टॉमी अपने नए आइडेंटिटी के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी में प्रवेश किया। ये पार्टी अनाया के एक क्लोज फ्रेंड के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, जो एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन था। टॉमी ने अपने चार्म और करिश्मा का पूरा उसे किया और उस बिजनेसमैन के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया। उसने अपने बिजनेस आइडियाज और स्ट्रैटेजीज को शेयर किया और उससे इम्प्रेस करने लगा। पार्टी के दौरान टॉमी ने अपने टीम के साथ मिलकर एक नया गेम प्लान एग्जीक्यूट किया। अनिशा ने पार्टी में अनाया के फ्रेंड्स को डिस्ट्रैक्ट किया और उनकी अटेंशन को टॉमी से दूर रखा। अमन ने अपने टेक स्किल्स का उसे करके पार्टी के सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक किया और इंश्योर किया कि टॉमी का मिशन स्मूथली एग्जीक्यूट हो। टॉमी ने अपने टारगेट बिजनेसमैन को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। उसने उसके बिजनेस के क्रिटिकल पॉइंट्स को टारगेट किया और उसके साथ एक ऐसा डील फाइनलाइज किया जो राहुल और अनाया के बिजनेस के अगेंस्ट था। ये डील फाइनलाइज होने के बाद राहुल और अनाया के बिजनेस को एक और बड़ा झटका लगा। पार्टी के बाद टॉमी ने अपने टीम के साथ मिलकर अपने अगले कदम पर फोकस किया। उसने कहा, अब हमें अनाया के सबसे क्लोज फ्रेंड को टारगेट करना होगा, उसका ट्रस्ट तोड़ना होगा और उससे अपने खिलाफ करना होगा। श्रुति ने अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग स्किल्स का उसे करके अनाया के क्लोज फ्रेंड के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर की। उसने उसके पर्सनल वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई किया और टॉमी को रिपोर्ट किया।
टॉमी ने इस इंफॉर्मेशन का उसे करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। एक दिन टॉमी ने अनाया के क्लोज फ्रेंड को एक अनोनिमस ईमेल भेजा जो उसके पर्सनल सीक्रेट्स और इनसिक्योरिटीज के बारे में था। ये ईमेल देखकर उस फ्रेंड ने अपने दोस्ती और रिलेशनशिप्स को रिकंसिडर करना शुरू किया। उसने अनाया से दूरी बनाना शुरू की और उसके साथ अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया। अनाया को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ टॉमी के प्लान का हिस्सा था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने दोस्ती को बचाने की कोशिश की, लेकिन टॉमी के स्ट्रैटेजिक मूव्स ने उसके हर एक सपोर्ट सिस्टम को वीक कर दिया था। इस सब के बीच टॉमी ने अपने स्किल्स और एबिलिटीज को और एनहांस किया। उसने अपने फाइटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव किया और अपने गन ट्रेनिंग में प्रोफिशिएंसी हासिल की। उसने अपने फ्यूचर नॉलेज का पूरा उसे किया और अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को और मजबूत किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई टीम बनाई जो उसके रिवेंज मिशन में उसका साथ दे रही थी। एक दिन टॉमी ने सोचा, अब हमें राहुल और अनाया के कोर टीम को इंटरनली टारगेट करना होगा। उनके हर एक की मेंबर को इंडिविजुअली डिसरप्ट करना होगा ताकि उनके ऑपरेशंस कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए। टॉमी और उसकी टीम ने अपने प्लान्स को केयरफुली एग्जीक्यूट किया और राहुल के कोर टीम के मेंबर्स को इंडिविजुअली टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने उनके वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया और उन्हें डिमोरलाइज किया। ये स्ट्रैटेजी राहुल के बिजनेस को इंटरनली वीक करने लगी और उसका बिजनेस जल्दी हाई कोलैप्स होने लगा। इस सब के बीच टॉमी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उसके प्लान्स और स्ट्रैटेजीज काम कर रहे हैं और उसका रिवेंज मिशन सफलता की ओर बढ़ रहा है। उसने अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने का डिसीजन लिया और अपने ट्रेनिंग और बिजनेस स्किल्स को और एनहांस किया। एक रात जब टॉमी अपने घर के टेरेस पर बैठा था, उसने अपने प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को और रिफाइन करने का सोचा। उसने अपने दुश्मनों के हर मूव को एंटिसिपेट किया और अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान किया। उसने सोचा, अब अगला कदम होगा उन्हें सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएशन देना, उन्हें सबके सामने नीचा दिखाना। टॉमी का रिवेंज मिशन अब अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने दुश्मनों को एक के बाद एक झटके दिए, लेकिन अब उसका एम था उन्हें सबके सामने एम्बैरेसिंग और ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन में डालना। उसने अपने प्लान्स को और डेंजरस बनाया और अपने मिशन को और इंटेंस किया। ये टॉमी के रिवेंज का अगला कदम था, हवा में गूंजती गूंज, जहां से वापस लौटना मुश्किल था। लेकिन टॉमी के डिटर्मिनेशन और प्लान्स इतने पावरफुल थे कि उसने ये सब कुछ अपनी फेवर में कर लिया। उसने अपने दुश्मनों को उनके हर गलती का सबक सिखाया और अपने मिशन को सफलता की ओर बढ़ाया।